हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी स्टारडम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। प्रीवियस के इंपॉर्टेंट डेज वाली सीरीज में हम लोगों ने जनवरी, फरवरी और मार्च के सारे इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस कर लिए थे, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से जाके अपना रिविजन कर सकते हैं। तो आज फ्रेंडशिप डे भी है, उसकी सबको शुभकामनाएं। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। अपना आज का लेक्चर है इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल। अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज। फर्स्ट अप्रैल को एक डे सेलिब्रेट करते हैं, उड़ीसा डे। इसको उड़ीसा दिवस बोलते हैं या उत्कल दिवस। उड़ीसा को 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग किया गया था। बिहार से अलग किया गया था। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य। और आजादी के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। लेकिन आजादी से पहले 1936 में उड़ीसा को भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बनाया गया, बिहार से अलग करके। और बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था? 22 मार्च 1912 को। तो बिहार दिवस हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं। और बिहार में से उड़ीसा को अलग किया गया 1 अप्रैल 1936 को। तो हम लोग उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाते हैं। उड़ीसा के जो सीएम हैं नवीन पटनायक, आप लोग को पता होगा। और यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। ऑटिज्म एक डिजीज है, ये एक डिजीज है, मोटर न्यूरॉन डिजीज है। और इसी की जागरूकता के लिए एक डे मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन द्वारा, ऑटिज्म अवेयरनेस डे। आप लोग याद रखेंगे। 2 अप्रैल को इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे, ये 2 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है। और इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, ये सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल। तो इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे को सेलिब्रेट कौन करता है? इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल। इसका हेडक्वार्टर है बेसेल में, बेसेल स्विट्जरलैंड में एक जगह है, बेसेल पे है। इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। और बेसेल से 2 कन्वेंशन आप लोग याद रखेंगे। एक बेसेल कन्वेंशन था, ये एक ट्रीटी था बेसिकली। बेसेल कन्वेंशन बहुत सारे नेशंस के बीच एक ट्रीटी था। जितने भी डेवलप नेशन थे वो अपना हजार्डस वेस्ट को लेस डेवलप नेशन या डेवलपिंग नेशन में ले जाके डंप कर देते थे। उसी के रोकथाम के लिए जो एक कन्वेंशन हुआ था, एक ट्रीटी हुआ था, वो बेसेल कन्वेंशन था। हजार्डस वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए ट्रीटी हुआ था। एक होता है बेसेल नॉर्म्स, ये बैंकिंग के लिए। बेसेल नॉर्म्स बैंकिंग रेगुलेटरी नॉर्म्स होता है कुछ। इसको इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन इशू करता है। इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन का हेडक्वार्टर बेसल्स में ही है। तो आप लोग दोनों से कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों 2 ट्रीटी ही है, आप लोग कह सकते हैं। एक बेसल्स नॉर्म बैंक्स के लिए और बेसल्स कन्वेंशन हैजार्डस वेस्ट के लिए। चलते हैं अपने अगले डे पे। अगला है 4 अप्रैल, इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंट इन माइन एक्शन। खदान में जागरूकता के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वो 4 अप्रैल को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन द्वारा। और इसकी थीम रही परजेवरेंस, पार्टनरशिप एंड प्रोग्रेस। तो माइंस अवेयरनेस डे की थीम क्या रही? परजेवरेंस, पार्टनरशिप एंड प्रोग्रेस। 4 अप्रैल को एक और डे सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन 1994 जेनोसाइड अगेंस्ट द तुत्सी इन रवांडा। रवांडा में 1994 में एक जेनोसाइड हुआ था। उसमें 2 जो इथनिक ग्रुप थे वहां के रहने वाले, तुत्सी एंड हुतू। तुत्सी और हुतू के बीच ये जेनोसाइड हुआ था, जिसमें लगभग 2-3 लाख लोग की मृत्यु हुई थी। और ये बहुत काफी ज्यादा भयानक जेनोसाइड था। इसी के रिमेम्बरेंस में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है यूनेस्को द्वारा। ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, आप लोग याद रखेंगे। तो जो तुत्सियों पे अत्याचार हुआ था 1994 में, उसके रिमेम्बरेंस के लिए डे 4 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। चलते हैं अपने अगले डे पे। अगला है 5 अप्रैल, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस
अंतर्राष्ट्रीय ममता दिवस 5 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, सेकंड था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पिछले साल से ही मनाना शुरू किया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ साइंस 5 अप्रैल को। नेशनल मैरीटाइम डे, ये भी 5 अप्रैल को मनाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाते हैं। ये 58th मैरीटाइम डे था, भारत ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। और नेशनल मैरीटाइम में से आपको इंटरनेशनल मैरीटाइम डे याद आना चाहिए। मैरीटाइम डे ये मनाया जाता है लास्ट फ्राइडे ऑफ सितंबर, फ्राइडे ऑफ सितंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम डे लास्ट फ्राइडे ऑफ सितंबर, 2020 में इसको सेलिब्रेट किया गया था 30 सितंबर को। 2021 में पता नहीं अब जब आए। तो नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल, इंटरनेशनल मैरीटाइम डे 2020 में 30 सितंबर को हुआ था। और इंटरनेशनल ओशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड ओशन डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है 8 जून। 8 जून को ओशन डे सेलिब्रेट किया था। देखते हैं अपना अगला डे 6 अप्रैल, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, शांति और उन्नति के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है वो 6 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसकी भी थीम रही, मैं लिखना भूल गया, ओनली टुगेदर टुगेदर विल वी प्ले अगेन, विल वी प्ले अगेन। तो ओनली टुगेदर विल वी प्ले अगेन, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस की थीम रही, 6 अप्रैल को मनाया जाता है, आप लोग याद रखेंगे। अगला है 7 अप्रैल, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेंगे, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल 1948 को पहला वर्ल्ड हेल्थ कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसीलिए 7 अप्रैल हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। इसकी थीम रही बिल्डिंग ए फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। थीम क्या है? बिल्डिंग ए फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। देखते हैं अपना अगला डे 9 अप्रैल। 9 अप्रैल को इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन फाउंडेशन डे था। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन का फाउंडेशन डे, 71वां फाउंडेशन डे हम लोग 9 अप्रैल को सेलिब्रेट किए। और 9 अप्रैल को सीआरपीएफ वैलर डे भी सेलिब्रेट किया गया, सीआरपीएफ का शौर्य दिवस। 9 अप्रैल 1965 को एक रान ऑफ कच्छ में, 1965 में रान ऑफ कच्छ में कुछ पाकिस्तानी आर्मियों द्वारा सीआरपीएफ से मुठभेड़ में कुछ सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, लेकिन उन्होंने बहुत वीरता से काम किया था, पाकिस्तानियों को भागना पड़ा, इसीलिए वैलर डे 9 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, इसके हेड हैं कुलदीप सिंह, डीजी डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह। और इसका जो मोटो है, मोटो सर्विस एंड लॉयल्टी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939। तो 27 जुलाई 1939 सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। के हेड वर्तमान में कुलदीप सिंह, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। और सीआरपीएफ वैलर डे हम लोग 9 अप्रैल को मनाते हैं। देखते हैं अपना अगला डे 10 अप्रैल, सीधा आप लोग याद रखेंगे वर्ल्ड होम्योपैथिक डे, इसमें कुछ नहीं है, बस वर्ल्ड होम्योपैथी डे। ये पूछ सकता है होम्योपैथी के फादर ऑफ होम्योपैथी, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं डॉक्टर सैमुअल हेनमैन। डॉक्टर सैमुअल हेनमैन एक जर्मन थे, इन्होंने होम्योपैथी की शुरुआत की थी, इसीलिए डॉक्टर, ये वर्ल्ड होम्योपैथी। हम अगला है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे, 11 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसकी थीम रही कीप मदर न्यूबॉर्न सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हम लोग मनाते हैं 11 अप्रैल को, थीम रही कीप मदर एंड न्यूबॉर्न सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। 11 को एक और डे मनाते हैं, वर्ल्ड पार्किंसन डे, ये एक डिजीज है, तो WHO द्वारा इस डिजीज को जागरूकता फैलाने के लिए जो डे मनाया जाता है वो है वर्ल्ड पार्किंसन डे, 11 अप्रैल। चलते हैं अपने अगले डे पे। अगला है 12 अप्रैल, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस इन फ्लाइट। मानव का पहली बार अंतरिक्ष में जो कदम रखा गया था, मतलब पहला मानव जो अंतरिक्ष में गया था, उसके याद में डे जो सेलिब्रेट करते हैं वो है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस इन फ्लाइट। ये 12 अप्रैल 1961 को
12 अप्रैल 19, यहाँ लिख देते हैं, 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन द्वारा पहली बार स्पेस भ्रमण किया गया था। और यूरी गागरिन एक रशियन थे जो पहली बार स्पेस में गए थे। और ये जिस स्पेस क्राफ्ट से स्पेस में गए थे उसका नाम था बोस्टॉक फर्स्ट। तो सीधा पूछा गया कौन से स्पेस क्राफ्ट से यूरी गागरिन स्पेस में गए थे पहली बार, तो वो था वोस्टॉक फर्स्ट। ये एक रशियन थे, रशियन एस्ट्रोनॉट थे, आप लोग याद रखेंगे। 14 अप्रैल 130 बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, 130 बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, 130वां बर्थ एनिवर्सरी। उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1991, 1891, 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। और ये भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भी थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना था उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। और इस डे को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है इक्वलिटी डे। तो इक्वलिटी डे या इनका बर्थ एनिवर्सरी सेम ही है, क्योंकि ये जो समाज में उच्च और नीच वर्ग में जो असमानता था उसको हटाने के लिए बहुत कार्यरत थे, बहुत प्रयास किया था इन्होंने। इसीलिए इस डे को हम लोग इक्वलिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 14 अप्रैल को वर्ल्ड चगास डिजीज डे, एक चगास डिजीज है, इसके अवेयरनेस के लिए एक डे मनाया जाता है, वर्ल्ड चगास डिजीज डे 14 अप्रैल, आप लोग याद रखेंगे। अगला है अपना 15 अप्रैल वर्ल्ड आर्ट डे, विश्व कला दिवस। बस नाम याद रखना है, इसका थीम वगैरह नहीं है। वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल। 16 अप्रैल को सेव द अर्थ, सेव द एलिफेंट डे। तो सेव द एलिफेंट डे 16 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 17 अप्रैल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, ये एक डिजीज है हीमोफीलिया, इसके अवेयरनेस के लिए जो वर्ल्ड हेल्थ इसको सेलिब्रेट करता है वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन। तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे को सेलिब्रेट कौन करता है? वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन। इसका इसकी स्थापना हुई 1963 में, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं सीजर गैरिडो। तो सीजर गैरिडो वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, डब्ल्यूएचओ के अंतर्गत काम करता है, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर हुआ। और वर्ल्ड हीमोफीलिया डे की थीम क्या रही? एडॉप्टिंग टू चेंजेस सस्टेनिंग केयर इन ए न्यू वर्ल्ड। एडॉप्टिंग टू चेंजेस सस्टेनिंग केयर इन ए न्यू वर्ल्ड, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे की थीम रही, जो कि 17 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे, विरासत दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको याद, मतलब इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसकी थीम रही कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। तो कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम रही। ये यूनेस्को द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, यूनेस्को और आइकोमॉस, कई बार बताए हैं हम। आइकोमॉस इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट, इसके दोनों की हेडक्वार्टर पेरिस में है, पेरिस फ्रांस। ये मिल के इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। 19 अप्रैल वर्ल्ड लीवर डे, विश्व यकृत दिवस। लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर को बोला जाता है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है मानव शरीर का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है? वो है लीवर। देखते हैं अपना अगला डे। अगला है 20 अप्रैल चाइनीज लैंग्वेज डे, सीधा आप लोग एक लाइन में याद रखेंगे, चाइनीज लैंग्वेज डे 20 अप्रैल। 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, विश्व नवाचार दिवस, विश्व नवाचार दिवस, ये हम लोग मनाते हैं 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को एक और डे सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल सिविल सर्विस डे। तो नेशनल सिविल सर्विस डे और वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे दोनों 21 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं अपना अगला डे। 22 अप्रैल इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, अंतरराष्ट्रीय मातृभूमि दिवस, ये 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। रिस्टोर आवर अर्थ इसकी थीम रही, तो याद रखेंगे। और ये सेलिब्रेट किया जा रहा है 2019 से, थर्ड था ये, थर्ड इंटरनेशनल मदर अर्थ हम लोग कब सेलिब्रेट किए थे? 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को एक और डे सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल गर्ल इन आईसीटी डे। इंटरनेशनल गर्ल इन आईसीटी डे, आईसीटी डे का फुल होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
तो लड़कियों का जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो योगदान है उसको प्रोत्साहित करने के लिए जो यूनाइटेड नेशन द्वारा डे मनाया जाता है वही है इंटरनेशनल गर्ल इन आईसीटी डे। इसकी थीम रही कनेक्टेड गर्ल क्रिएटिंग ब्राइटर फ्यूचर। तो आईसीटी डे की थीम क्या रही? कनेक्टिंग गर्ल क्रिएटिंग ब्राइटर फ्यूचर। और ये मनाया कब जाता है? 4th थर्सडे ऑफ अप्रैल। तो इंटरनेशनल गर्ल इन आईसीटी डे 4th थर्सडे ऑफ अप्रैल को मनाया जाता है। आप लोग इसको याद रखेंगे, ये कंफ्यूज कर सकता है आपको। इस बार 4th थर्सडे कब मना था? पड़ा था 22 अप्रैल को, इसे 22 अप्रैल को मनाया गया। हो सकता है अगली बार किसी और डे को पड़े 2022 में, इसलिए आप लोग याद रखेंगे इसको। देखते हैं अपना अगला डे 23 अप्रैल, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है यूनेस्को द्वारा। और हर साल एक वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया जाता है यूनेस्को द्वारा। तो 2021 का वर्ल्ड बुक कैपिटल कौन सा रहा? तिबिलिसी, जॉर्जिया। ये जॉर्जिया की राजधानी है तिबिलिसी। वही उसी को इस बार का वर्ल्ड बुक कैपिटल डिक्लेयर किया गया था। 2020 में वर्ल्ड बुक कैपिटल कौन सा था? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर 2020 का वर्ल्ड बुक कैपिटल था। 2021 का कौन सा हुआ? तिबिलिसी, जॉर्जिया। 23 अप्रैल को एक और डे सेलिब्रेट किया था, यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे और यूएन स्पेनिश लैंग्वेज डे। तो 23 अप्रैल को 3 डे हुआ, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे, यूएन स्पेनिश लैंग्वेज डे। आप लोग याद रखेंगे। और चाइनीज लैंग्वेज डे अभी देखें हम लोग 20 अप्रैल को। तो चाइनीज लैंग्वेज डे 20 अप्रैल। तो लैंग्वेज डे जितना भी है आप लोग याद रखें, कंफ्यूज मत हो। 24 अप्रैल को देखते हैं वर्ल्ड डे फॉर एनिमल इन लेबोरेटरी। तो वर्ल्ड डे फॉर एनिमल इन लेबोरेटरी 24 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, नेशनल पंचायती राज डे, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को नेशनल पंचायती राज डे, जो नेशनल पंचायती राज एक्ट था उसको पारित किया गया था, 23rd अमेंडमेंट एक्ट। 23rd अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज को लीगल घोषित किया गया और इसीलिए हम लोग 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट करते हैं। और सबसे पहला कमेटी जो पंचायती राज को लेके बनी थी वो थी बलवंत राय मेहता। ये पूछता है सबसे पहली कमेटी कौन सी थी जो पंचायती राज के लिए बनाई गई थी? वो थी बलवंत राय मेहता 1957 में। और नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का ये सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट था जिसने पंचायती राज को एडॉप्ट किया था। आप लोग दोनों याद रखेंगे। देखते हैं अपना अगला डे 25 अप्रैल, वर्ल्ड मलेरिया डे। ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल। थीम था रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। WHO द्वारा मनाया जाता है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, इसका थीम रहा। और ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो वो है फीमेल एनोफिल्स मस्कीटो। फीमेल एनोफिल्स मस्कीटो के काटने से ये मलेरिया होता है इंसानों में। 25 को एक और डे सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डेलीगेट डे, अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 25 अप्रैल को ही सेलिब्रेट करते हैं और वर्ल्ड मलेरिया डे भी 25 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। 26 अप्रैल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है विपो द्वारा। विपो का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेरेन थांग। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं। इसकी थीम रही टेकिंग योर आइडियाज टू मार्केट। ये याद नहीं रखना है, टेकिंग योर आइडियाज टू मार्केट आप लोग याद रखेंगे। थीम थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की। और एक इंडेक्स आता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स।
इसमें भारत की रैंक थी 48 और टॉप कौन सा था? यूएसए। तो टॉप कंट्री यूएसए रहा और भारत की रैंक 48, आप लोग याद रखेंगे। 26 अप्रैल को इंटरनेशनल चेरनोबाइल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे। ये चेरनोबाइल एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था रसिया में, यूएसएसआर में। ये 1976 में, इसमें 1986 में एक बहुत बड़ा इसमें लीकेज होने के कारण लगभग 8 लाख लोग इससे प्रभावित हुए थे। इसी के रिमेम्बरेंस के लिए डे सेलिब्रेट किया। वर्तमान में ये यूक्रेन में, यूएसएसआर से अलग होने के बाद यूक्रेन एक नया कंट्री बना, वहीं पे ये न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड है और इसी में एक डिजास्टर हुआ था। उसी के रिमेम्बरेंस के लिए हम लोग 26 अप्रैल को इंटरनेशनल चेरनोबाइल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। अगला डे है 28 अप्रैल, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। वर्ल्ड डे एंड सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 28 अप्रैल को, आप लोग याद रखेंगे। इसको किया जाता है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी हेडक्वार्टर जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड। और इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं गे राइडर। गे राइडर, गे राइडर इसके अध्यक्ष हैं, आप लोग याद रखेंगे। देखते हैं अपना अगला डे 29 अप्रैल, इंटरनेशनल डांस डे, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। तो इंटरनेशनल डांस डे हम लोग 29 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। अगला डे है 30 अप्रैल, इंटरनेशनल जैज डे। जैज एक म्यूजिक है, ये एक म्यूजिक है, इसी के लिए एक डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल जैज डे। और 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस भी हम लोग मनाते हैं। यही आयुष्मान भारत एक योजना है, आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार का एक योजना है। इसके अंतर्गत एक 5 लाख तक की बीमा जो बीपीएल फैमिली वाले लोग हैं उनको दी जाती है। तो आप लोग ये अमाउंट भी याद रखेंगे, कितने तक की बीमा होती है? 5 लाख तक की। स्कीम का नाम है पीएम जन आरोग्य योजना। और आयुष्मान भारत दिवस कब मनाते हैं? 30 अप्रैल को। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये रहा आज का सेशन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और क्या कुछ सुधार भी किया जा सकता है लेक्चर्स में। थैंक यू ऑल एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे वंस अगेन।